गुज़श्ता दिनों कोलकाता का मारूफ अदारा मिली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज अखबारात की सुर्खियों में रहा और अब इसकी वजह ये थी कि एक तवील अरसे से ये कॉलेज अपनी अक़लियती किरदार की बहाली के लिए जंग लड़ रहा था, जिसका असर कॉलेज के तालीमी माहौल पर पड़ रहा था। और अब तो हालत ये हो गई थी कि इसका वाहिद मिल्लत की बच्चियों का कॉलेज में दाखिला व इम्तहान का सिलसिला भी ख़त्म हो गया था। इस बुरे वक्त में तालिबात ने एक इंतहाई कदम उठाया और वह कॉलेज के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरने पर बैठ गईं। और आखिरकार 10 दिनों के मुसलसल धरने के बाद रियासती हुकूमत ने अपने नुमाइंदे के तौर पर मारूफ सियासतदान और रियासती वज़ीर को मिली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज भेजा, जहां इन्होंने ये ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ने मिली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज के अक़लियती किरदार को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द कागज़ी कार्रवाइयाँ भी मुकम्मल हो जाएंगी। कुल मिलाकर बच्चियों का ये एहतजाज कामयाब हुआ और मिली अल-अमीन गर्ल्स कॉलेज में फिर से तालीमी मिशन का आगाज़ की उम्मीद ज़िंदा हो गई। इस ऐलान के बाद कॉलेज में खुशियों का माहौल रहा। बच्चियां एक दूसरे को केक खिलाती नज़र आईं। इस मौके पर फ़िरहाद हकीम समेत इंतज़ामिया की गुफ्तगू आप बराह रास्त सुने। मैं पहले ही आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप सबके जो फ्यूचर को लेके इतना दिन तक खेला गया, मैं आप सबके बाप के दर्जे के हूँ और ये हमारे लिए फर्ज बनता था कि पहले ही आपके इस जो परेशानी है इसके ऊपर गौर करने की, मगर हालात ऐसे था जहां पर हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। फिर मैंने ममता बनर्जी को बोला, जो मैडम ये काम बहुत गलत हो रहा है, और जो भी आज उन्होंने ये लिया है, ये जो मेजरमेंट ये लिया है, और इंशाअल्लाह और दिन के दिन ये ठीक हो जाएगा। एक बात तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से हम अपने ऑनरेबल मेयर के पास ये रखना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन एडमिशन के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम सब मिलकर करना चाहते हैं वो है सेलिब्रेशन। इतनी बड़ी कामयाबी स्टूडेंट्स और कोऑर्डिनेशन कमेटी को मिली है। बच्चियों का कॉलेज है, गर्ल्स का कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, वुमेन सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर जितनी हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनका योगदान है। तो हम ये चाहते हैं कि 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे है और उसी दिन हम इस कॉलेज के कामयाबी को सेलिब्रेट करें। तो हमारी गुजारिश है कि हमारे इस सेलिब्रेशन में अगर हमारे साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हमारे बीच अगर 5 मिनट के लिए हमारे खुशी में शामिल हो जाएं तो हम सब गवर्नमेंट और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चलेगी कॉलेज, जो कि बाधा एक रुकावट रास्ता में जिसको बोलते हैं रिकावट होता है ना, ब्रिज यदि कमज़ोर रहे और वहाँ पर कोई साजिश करते रहे तो वहाँ पर ही कोई भी चीज़ चलना नामुमकिन है। आज वहाँ पे जो बाधा है हम लोगों का हट गया है। मैनेजिंग कमेटी में हम भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से सदर भी रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि कॉलेज स्मूथ चले, हमारे इलाके के बच्चियाँ जो है अच्छी तालीम पाए, बड़े पैमाने में पाए। इसके लिए जो है अभी फिराद साहब ने कहा कि कुछ भी है इसको कॉलेज को कैसे अपडेट किया जाए, तुम लोग हमको लिख के दो मैनेजिंग कमेटी की तरफ से। इसके बाद हम लोग रखेंगे कि मीटिंग करके कैसे इसको अपडेट किया जाए, क्या क्या कमी है, क्या क्या इसमें जो चीज़ नहीं हो रहा था उसको अपडेट करेंगे और इंशाल्लाह उनको दे के हम लोग काम कराएंगे। नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। बहुत 33 साल हम लोग के बच्चे ने नुकसान किया है। कौम का इतना बड़ा एहसास से जो फ़ायदा बच्चियों को होना था वो नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज जो हम लोग को डिसीजन मिला है, गवर्नमेंट ने हमारा माइनॉरिटी का गवर्निंग बॉडी इस्टेब्लिश करवा दिया है
तो अब हम लोग आगे देखेंगे। पास जो था, पास को भूलना है, प्रेजेंट का प्लानिंग करना, फ्यूचर का प्लानिंग करना। किस तरीके से बच्चों को आला तालीम के लिए जो दुश्वारियाँ जो आ रही हैं, जितनी बच्चियाँ कॉलेज छोड़ के गई हैं सबको इनवाइट करते हैं, आप लोग आके अपना रीएडमिशन लीजिए। पढ़ाई में कोई भी दुश्वारी हो गई, हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनको पूरा मदद देंगे, कॉलेज का माहौल अच्छा करेंगे। जो टीचर वैकेंसी है वो नया टीचर आएंगी इंशाल्लाह। सेक्रेटरी प्रेसिडेंट हमेशा मौजूद रहेंगे, हम लोग वीकली विजिट करेंगे कॉलेज में। वो जो डिक्टेटोरियल शिप था 4 साल से, वो इंशाल्लाह खत्म हो गया। देखिए, मिली एलिमेंट कॉलेज तो 2016 तक वर्क कर रहा था अपने ढंग से। केस वगैरह होने के बाद मामला पेंडिंग हुआ। 2018 अप्रैल को हम लोग को जजमेंट मिला, हमारे फेवर में मिला, लेकिन उसके बावजूद जो है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कुछ मैंने क्लाउज निकाल करके हमारा जो रूल्स है उसको अप्रूवल देने में कानाकनी कर रही थी। इसकी वाहिद जो है हम लोगों को बाद में मालूम हुआ कि मैंने हमारी जो XTIC जो रही उनका ये पूरा रोल था। पूरे मैनेजमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को हाईजैक की हुई। अब यह है कि अल्लाह का फजल करम है कि मैनेजमेंट को अप्रूवल जो मिल गया 2009, जिसके लिए मैनेजमेंट ने बहुत ट्राई की। 2009 का जो हमारा रूल्स सा बना हुआ, जिसमें हमने लास्ट 5 साल पहले काम किया था, वही रूल्स एज इट इज़ अप्रूव हो गया। गवर्नमेंट ने हमको नोटिफिकेशन भेज दिया। और बैसाखी बनर्जी जो दूसरा डिमांड था हमारा सबसे बड़ा कि यहाँ से हटाया जाए उनको, तो वो भी हमारा पूरा हो गया। देखिए, मेरा मानना है NGO को नहीं कह सकते हम। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण का जो एक उदाहरण मिली अलमीन कॉलेज की बच्चियों ने, हम अपनी बात भी नहीं कहेंगे, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट छोटी बच्चियाँ जो हैं, जब एक टीनेजर बच्चियाँ हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता, उन्होंने शायद इससे पहले कोई प्रोटेस्ट ना किया हो, लेकिन उनके जज्बों को मैं सलाम करती हूँ कि वो यहाँ दिन रात बैठ कर, जो लोग घर से जिनको शायद दिन में भी जाने की सही से परमिशन नहीं थी, वो लोग रात में भी रुकी, रात में रुक के उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया सिर्फ इसलिए कि उनको पढ़ाई करनी थी। तो जो लोग कहते हैं कि ये कौम जो है पढ़ाई नहीं करती, ये कौम जो है वो सिर्फ बिरयानी खाने के लिए प्रोटेस्ट करती है, मैं उन लोगों को ये मिसाल दिखाना चाहती हूँ, मिली अलमीन कॉलेज की बच्चियों का मिसाल दिखाना चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ यहाँ पर बैठी थी सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन को मुकम्मल करने के लिए। तो मेरी यही सलाह है, मेरी ये मैसेज है सारे लोगों से कि आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, क्योंकि आपकी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, आपकी बच्चियाँ कुछ करना चाहती हैं। और जब तक आपकी बच्चियाँ नहीं पढ़ेंगी, आप अपने कौम को नहीं बदल सकते। अगर आपको अपनी नस्ल को बदलना है तो आपको मिली अलमीन कॉलेज की सारी बच्चियों से सीखना पड़ेगा। तो किस तरह से उनके जो जज्बे हैं वो कम नहीं हुए, और जो 10 साल में जो मसला हल नहीं हो सका, इन बच्चियों ने 10 दिन में, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चियों ने ये चीज़ कर दिखाया कि हम भले तादाद में ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हमारा जो यूनिटी है, उस यूनिटी के कारण वो आज उन्होंने ये सक्सेस पाया है। और उसके साथ साथ जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जो औरतें और कुछ मर्द भी जुड़े थे, उनको भी मैं सलाम करती हूँ कि आज हम लोगों ने ये मिसाल कायम कर दिया है कि सिर्फ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ ये रोल नहीं है कि वो आप सिर्फ राशन बांटिए, कंबल बांटिए, नहीं, आपको समाज में एक चेंजेस लाना है। और वो चेंजेस हम जैसे समाज, जो भी समाजी कारकुन हैं, वो ला सकते हैं, और इसका मिसाल हम सब ने यहाँ पर कायम किया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है आज लगा कि ये जो कहा जाता है ना कि लड़कियाँ पढ़ना नहीं चाहती और औरतें पीछे रहती हैं, जो लड़कियों ने साबित कर दिया कि उनको पढ़ना था, और इनके जद्दोजहद, इनके एक अज़म जो हम लोग यहाँ लेके बैठे, वो हम लोग पूरा करके मतलब यहाँ से उठे। तो ये एक बहुत खुशी का मुकाम है। और ये एक मैसेज भी जाता है जो ये लोग कहते हैं ना कि औरतों को शादी कर देना चाहिए, औरतें पढ़ती नहीं हैं, औरतों को मतलब पढ़ने ज़्यादा मतलब नहीं दिया जाए, तो ये उनके लिए भी सबक है कि देखिए ये औरतें जो है, जो लड़कियों का कॉलेज बंद की कतार में था, उसको उन लोगों ने दोबारा खुलवाया, बच्चों को पढ़ने का मुकाम दिया, और इंशाल्लाह यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ेंगी जो आगे चल के दुनिया और ये स्टेट चलाएंगे इंशाल्लाह। इस मुद्दे से इलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक बात आपको कहूं कि क्यों पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और आज मिली अलमीन कॉलेज की स्टूडेंट विंग के लिए बहुत खुशी का दिन है कि उनके सर के ऊपर जो एक बवाल इतने सालों से बामुहाज हुकूमत के दौर से तैनात किया हुआ था, आज वो बवाल से ममता बनर्जी, इज़्ज़त माफ़ वज़ीर आला ममता बनर्जी और उनके सच्चे सिपाही जनाब फिराद हकीम साहब ने उस बवाल से बच्चियों को निकाला, और कॉलेज की आने वाले दिन बेहतर से बेहतर कॉलेज तरक्की करेगी, इसका रास्ता ममता बनर्जी ने हमवार कर दिया है।
अब मिली अलमीन गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों का ये नतीजा रहा, जिस तरीके से धन्यवाद। मैं तहे दिल से उन तमाम बच्चियों का और जो लोग इस आंदोलन में जुड़े थे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने 9 दिन गालिबन इस एहतजाज में दिन रात एक करके एहतजाज किया और इस एहतजाज को एक कामयाबी मिली। जो लोग भी थे इसमें, चाहे वो किसी भी कलर्स के हों, लेकिन उनकी मेहनत के वजह से ये कामयाबी मिली। मैं उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब जो है बने इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से ये कॉलेज तरक्की करेगा और ये जो है 4 साल में 300-350 बच्ची से आज 50 बच्ची रह गई। क्यों? क्या वजह? बच्चियाँ यहाँ पर एडमिशन नहीं लेती, क्यों यहाँ से छोड़ के चली जाती है? ड्रॉप आउट हो रहा है, यहाँ का कॉलेज से ट्रांसफर ले रही है, क्यों? ये इन लोगों को जवाब देना होगा। अभी जो आप लोगों के तमाम जो परेशानियां जो दूर हो गई है, नई गवर्नमेंट का जो बैठेगी या आप लोग बनाएंगे और एजुकेशन का जो मामला होगा, तो कब तक का इसको क्या लग रहा है कि आप लोग कब तक फुलफिल करेंगे और इसको मामूल के तरफ लाएंगे? बस अब यह है बने, ये थोड़ा हम लोगों को बने मुसीबत होगी, इसलिए कि इसका एडमिशन का टाइम ख़त्म हो गया है। एडमिशन के टाइम में भी उसने कोई हम लोगों को ये नहीं किया, हेल्प नहीं किया और एडमिशन के सिलसिले में जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से डेट एक्सटेंड भी कराया था तो वो उसको अपोज की और जाके उसको ऑर्डर को कैंसिल कराई। और फिर जहांगीर साहब जो हमारे उस वक्त सेक्रेटरी थे गवर्निंग बॉडी के, उनके खिलाफ मोलेस्टेशन चार्ज, मैंने फ़ोन में जो बातचीत हुई थी, जहांगीर साहब बहुत मैंने गुस्सा हुए कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन कराया डेट, आपने उसको कैंसिल कराया। आपको ज़रा भी ये ना रहा कि हम लोग के यहाँ बच्चियाँ जो है कुछ वेबसाइट में कुछ गड़बड़ की वजह से अप्लाई नहीं कर सकी थी। अरे भैया हमारी बहनें जिंदाबाद, मेरी बहनें जिंदाबाद, हमारी बच्चियां जिंदाबाद, हमारी तालीम का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अंधेरा हो गया भाई यहाँ। आज हम लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग ने जो इतनी मेहनत की अपने हक के लिए, अपने यहाँ के लिए 10 दिन से लड़ रहे थे, ठंड की रात में रहते थे, पूरे 24 घंटे यहाँ सोते थे ठंड में, तो हम लोगों की मेहनत कामयाब हुई और हम लोगों को फाइनली हमारा हक मिल जाए, तो हम लोग इससे बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? मैम आप देख सकते हैं हम कैसे सेलिब्रेट करें। आप खाना पसंद करेंगे केक मैम? प्लीज़ 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 प्लीज आप शामिल हो जाइए मैम। सर आप लोग थैंक यू सो मच सर और मैम हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट को क्या आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगी अपने देश के सीएम से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारा हक हमें मिल